अलास्का मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदल गया है। जहां सम्मेलन से पहले उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर व्लादिमीर पुतिन संघर्ष विराम पर सहमत नहीं होते तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं बातचीत के बाद उनकी भाषा पूरी तरह बदल गई। अब ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन युद्ध का अंत केवल एक पीस डील से हो सकता है, न कि किसी अस्थायी सीज फायर से। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, सभी नेताओं ने माना कि इस भयानक युद्ध को खत्म करने का सबसे सही रास्ता सीधा शांति का समझौता है, न कि महज संघर्ष विराम, जो अक्सर टिकता नहीं। ये बयान उनके पहले दिए बयानों के बिल्कुल उलट था, जिसमें वे पुतिन से तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने ये भी पुष्टि की कि सोमवार को वे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि अगर हालात अनुकूल रहे तो आगे पुतिन के साथ दूसरी बैठक भी तय की जा सकती है। इतना ही नहीं, फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने 3 तरफा मुलाकात की संभावना तक जता दी। हालांकि क्रेमलिन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस विचार को ठंडा कर दिया। दिलचस्प ये रहा कि अलास्का में 6 घंटे चली इस बैठक के दौरान सीज फायर शब्द का जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि वार्ता से पहले ट्रंप ने कई बार कहा था कि अगर पुतिन मानेंगे नहीं तो रूस को बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ना तो कोई नया प्रतिबंध घोषित हुआ, ना ही किसी तरह की कार्रवाई का संकेत मिला। इसके उलट माहौल दोस्ताना रहा। पुतिन ने बैठक को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया और ट्रंप ने भी मुस्कुराते हुए यही दोहराया। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन ने इस बैठक में बड़ी कूटनीतिक बाजी खेली। उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए ये तक कह डाला कि अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में पहले होते तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। इस बयान ने ट्रंप को राजनीतिक बढ़त का एहसास कराया और उनके लिए ये व्यक्तिगत जीत जैसा पल बन गया। वहीं पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस शुरुआती प्रगति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी पुतिन ने अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी यूक्रेन और उनके सहयोगियों पर डाल दी कि अब उन्हें ही संयम दिखाना होगा। नतीजा ये रहा कि सम्मेलन से पहले जिन गंभीर नेताओं की धमकी ट्रंप दे रहे थे वे गायब हो गए। ना कोई सीज फायर हुआ, ना ही कोई सजा। अलास्का मीटिंग के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख अचानक बदल गया है। जहां सम्मेलन से पहले उन्होंने साफ चेतावनी दी थी कि अगर व्लादिमीर पुतिन संघर्ष विराम पर सहमत नहीं होते तो रूस को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वहीं बातचीत के बाद उनकी भाषा पूरी तरह बदल गई। अब ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन युद्ध का अंत केवल एक पीस डील से हो सकता है, न कि किसी अस्थायी सीज फायर से। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, सभी नेताओं ने माना कि इस भयानक युद्ध को खत्म करने का सबसे सही रास्ता सीधा शांति का समझौता है, न कि महज संघर्ष विराम, जो अक्सर टिकता नहीं। ये बयान उनके पहले दिए बयानों के बिल्कुल उलट था, जिसमें वे पुतिन से तुरंत युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। ट्रंप ने ये भी पुष्टि की कि सोमवार को वे व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। उन्होंने यहाँ तक संकेत दिया कि अगर हालात अनुकूल रहे तो आगे पुतिन के साथ दूसरी बैठक भी तय की जा सकती है। इतना ही नहीं, फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने 3 तरफा मुलाकात की संभावना तक जता दी। हालांकि क्रेमलिन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस विचार को ठंडा कर दिया। दिलचस्प ये रहा कि अलास्का में 6 घंटे चली इस बैठक के दौरान सीज फायर शब्द का जिक्र तक नहीं हुआ, जबकि वार्ता से पहले ट्रंप ने कई बार कहा था कि अगर पुतिन मानेंगे नहीं तो रूस को बहुत गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ना तो कोई नया प्रतिबंध घोषित हुआ, ना ही किसी तरह की कार्रवाई का संकेत मिला। इसके उलट माहौल दोस्ताना रहा। पुतिन ने बैठक को सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण बताया और ट्रंप ने भी मुस्कुराते हुए यही दोहराया। विश्लेषकों का मानना है कि पुतिन ने इस बैठक में बड़ी कूटनीतिक बाजी खेली। उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा करते हुए ये तक कह डाला कि अगर ट्रंप व्हाइट हाउस में पहले होते
तो ये युद्ध शुरू ही नहीं होता। इस बयान ने ट्रंप को राजनीतिक बढ़त का एहसास कराया और उनके लिए ये व्यक्तिगत जीत जैसा पल बन गया। वहीं पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर इस शुरुआती प्रगति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी पुतिन ने अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी यूक्रेन और उनके सहयोगियों पर डाल दी कि अब उन्हें ही संयम दिखाना होगा। नतीजा ये रहा कि सम्मेलन से पहले जिन गंभीर नेताओं की धमकी ट्रंप दे रहे थे वे गायब हो गए। ना कोई सीज फायर हुआ, ना ही कोई सजा।